कहानी नहीं है, घर घर की कहानी। वैसे देखा होगा, शायद अंदाज लगाया हो तुमने, कहीं बाहर से घूम के आओ, महीना 2 महीना बाद पैसा पैदा करके लाओ, और जैसे ही घर में घुसो तो अम्मा मौगा देखते, बउआ देवगा देखते। ये तो यंत्र है। तोले बड़ी सेवा, तोले देव ने उसकी सी दिखाते तो बिना मांगे पानी तैयार, बिना मांगे रोटी तैयार। रोटी खवाते जाती और खाती जाती। तुम्हें इतने दिन बाद आए, तुम्हें मालूम कुंडल कवर के लाए हमसे। फिर कोई बदल गई भारत की संस्कृति। पहले हमारे भारत की माताएं पति के चरणों में स्वर्ग समझती थी। सुबह ही सुबह जागकर सबसे पहले पति के पैर छुआ करती थी, और पति के पैर छूने के बाद तब कोई काम किया करती थी। आज मैं सवाल कर दूं, इतनी भीड़ में कौन सी ऐसी माँ बहन है जो अपने पति के रोज पैर छुआ करती है? चलो कोई बात नहीं, एक हाथ दिखाई दिया, अच्छी बढ़िया। हमारी नजर में तो फिर सवाई हमारे कहा तो हमें तो दो उठाई दी कि सवाई कोई ना छुए जाता, घर से निकले तब कौन देखता। अब कहां टाइम है इतना, पति के पैर कौन छुए? ये 4 बजे पर्राती जहना मालूम सच मुदी के नहीं मुदी, सवेरे वो 6 दांव जगा तो वो जगह नहीं है, और जगिए वो जाए तो पति का है वो देखे, वो झाड़ू उठाए। सबसे पहले सीता ढूंढती को 2 तक दिया तो चली गई, फर्क आ गया, नाम तर आ गया। रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का, अपने शरीर को सजाने का शौक है बस, इसके अलावा कोई शौक नहीं। क्या रोटी खाना भी करना हो, पड़ी हो चाहे बिना पड़ी हो, घर में देखो 6 दिन से झाड़ू ना लगो कोई चिंता, बर्तन देखो 10 दिन आगे सब्जी से किसी तरह कोई चिंता, दूध की हड़िया गाय देखो तो कुत्ता कबड्डी खेल रहे कोई चिंता नहीं, बाल बच्चन के मुंह खाने घारो तो मालम पत्ते मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही है कोई चिंता नहीं, मम्मी को देखो तो मालम पत्ते श्री देवी यही घूमने के चली। रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का, श्रृंगार चित्र के बनाने का, और फिल्मी गाना गाने का, और कोई शौक नहीं। चलो छोड़ो, कहां कार्य को इंतजाम कर रहे हैं, कथा में देखिए। तीनों प्राणी महाराज हरिश्चंद्र, उनकी अर्धांगिनी तारा और पुत्र रोहिताज, तज वस्त्र आभूषण सकल, कपड़ा फटे तन भावी के, दमड़ी Gracias.
दासी को रोते हुए देख करके तारा की आंखों पानी हम देख खड़े आज कितने
हरिश्चंद्र ने बेहतर और हम ही के पहले पापी हैं जो सब फरियाद देते जहां रहना वहां सुखी रहना तारा। सारे रिश्ते तो फिर ध्यान नहीं है क्योंकि अभी मैंने घर के बैठा नहीं है, अभी मैंने घर में बैठा नहीं है। पति के पीछे पीछे भागी, सोच रही है कुछ नहीं बचा, मेरा सुख जीवन मेरा जीत लिया, मेरा सुख जीवन मेरा जीत लिया, यही वो भी जुदा किया। हरिश्चंद्र बोले तारा, अब काहे को मोह जाल में फंसी हो, जाओ हमारा तुम्हारा साथ छूट गया। रोती हुई तारा ब्राह्मण के साथ चली गई और हरिश्चंद्र मेहतर के साथ चले गए। अब क्या हुआ जरा आगे देखें। रात भर लेट कर हरिश्चंद्र ने विश्राम किया, सुबेरा हुआ तो मेहतर ने जगा दिया। क्या हो रहा है? सो रहे हो? 20 बार सोना सोने के लिए नहीं दिया हमने। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी आदत नहीं है एक बात को बार बार करो। सुबह जल्दी जागो, झाड़ू लेके भागो, काशी की गलियां साफ करके आओ, उसके बाद तुम्हें खाना मिलेगा। भोजन करने के बाद आराम नहीं करोगे, जो भी काम होगा हमारे आदेश के अनुसार होगा। अब खड़े खड़े फोन की और क्या देख रहे हो, जाओ ना जल्दी। काशी की गलियां साफ करने के लिए चले। समय को बदलते कभी देर नहीं लगती है साथियों। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सब कुदरत के नजारे हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सब कुदरत के नजारे हैं। और प्यास होने भी लगती है जो दरिया के किनारे है। जैसे साल में मौसम बदलते हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बरसात, कभी रजाई से बड़ा प्यार होता है और कभी रजाई से नफरत हो जाती है। और इसी तरह आदमी के जीवन में भी मौसम बदलते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, कभी सम्मान कभी अपमान। हर आदमी के जीवन में सदा दिन एक से किसी के गुजरते देखे, सदा दिन एक से किसी के गुजरते देखे, इंसान दुनिया में फिरते उतरते देखे।
है, कभी दुख है, न हमेशा सुख रहता है और न हमेशा दुख रहता है। वक्त की बलिहारी करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जज बनकर, वही कटघरे में खड़े थे और करते थे इलाज दूसरों का डॉक्टर बनकर, वही हॉस्पिटल में पड़े थे। सदा दिन एक देखी दीगन गुजरते देखे, समय एक जैसा नहीं रहता। अपनी आंखों से देखा होगा तुमने, जो जन्मगत है न पहनाए बैठे तो बहुमत है कारण सब कुछ लगे आ रहा जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, कोई पैसा पैसा तुम हाथ फैला दे देखे, सदा दिन एक देखे दीगन गुजरते देखे। जो लोग सीना खोलकर हाथ से नहारे थे वही लोग हमने अरे भेड़ों से डरते देखे, कर्म किरे खनटारे करे, कर्म को कर्म सो कर्म करावे, और कर्म से इज्जत मान मिले, कर्म विमान पे स्वर्ग पठावे।
कर्म भिखारी को भूप करे और कर्मई भूप पे भीख मगावे। कर्म विचारियों सैना कहे हरि कर्मई सा तो कर्म करा। भक्त एक जैसा नहीं रहता तो नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का सदा ना रहेगा जमाना किसी का। वही थे हरिश्चंद्र लाखों इंसान जिनके चेहरा की ओर देखते थे। मैसर के कहने से काशी की गलियां साफ करके वापस आए और जो मैसर ने देखा आ गए फुर्ती से काम किया करो और हम बहुत लीजिए खाना रखा है भोजन कर लो। अब भोजन करने के बाद आराम नहीं करोगे हम गए अभी आए है ना। हाँ मैसर चला गया। हरिश्चंद्र भोजन करने बैठे भगवान का पानी भर के गंदी नहीं मत जाना पहुंच गए नदी पे, गंगा पे नहीं, उस समय गंगा की प्यारी उठवाई उठवाई जगरिया हरिश्चंद्र संकेत करते हैं तारा मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, विसर्जित हुई है मेरी रानी लो नकल से पानी। विसर्जित हुई है मेरी रानी लो नकल से पानी। पैदल चलो ना हमसे जाके काया हमको मिलानी जलतन चमके तेरी कपालिया लगी तारा सफाई में ओ रानी सफाई में नगरिया लगी बनी। थोड़ी सी ताकत लगा दो, ये घड़ा उठ जाए, तुम्हारा एहसान हो जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। तारा कहने लगी क्या काम? घड़ा उठवाओ। उठाना तो दूर है, अब तुम्हारे घड़ा को छुएंगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का है। हरिश्चंद्र खड़ी की खड़ी रह गई। तारा, जिंदगी में पहली बार तुम्हारे मुंह से ना का शब्द सुना है मैंने। क्या दूर रहने से आत्मा भी दूर हो गई? क्या मैं तुम्हारा पति नहीं हूं? बोली कुछ नहीं सही, हम तुम्हारे घड़ा को नहीं छुएंगे। इसलिए महाराज तुम्हें दे ये काया बताई है मैं
मात की बातन में लड़लिया आतन में कुमारी चलो मात की बातन में लड़लिया आतन में कुमारी चलो जैसे ही रोहित आगे बढ़ा विश्वामित्र ने देख लिया, चलो रोहित चलो हम भी आए। हमारी सुख से पानी नहीं पिएंगे जब तक तुम्हें धर्म से नहीं दिलाया। रोहित आज से पहली बात में विश्वामित्र घुस गए, रूप बदल दिया, शस्त्र बन गया। रोहितास ने देखा फूल खिला हुआ अभी दिया छुपा हुआ दिखाई दे। फूल खिला हुआ अभी दिया छुपा हुआ दिल में तलाशी भरिया। कुमारी चलो विश्वामित्र ने कस लिया, बचा खा करके लीला जन्म सो मरतु है यो नील नील कांदी दियो एक बार कोई कुछ नारी प्यारी जननी ये क्या कर रहे हो? और तुम किन पे छोड़े जाते हो? अरे धर्म के मल्लाह बन की नैया पग धार डुबाते हो। कौन है बेटा रोहित तुम्हारे अलावा? मैं कहा जाऊंगी पुत्र रोहित, मेरे पद से जुड़ा तब हो तेरी आसान आई हो जाए ना थोड़ी हमें
भक्तजनों, माँ की गोद में रोहिदास का सर एक तरफ, हरे माँ